28 मई 2023 भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। एक बेहद ही खूबसूरत और मॉडर्न पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और हमारा देश धर्म के रास्ते पर चले और सत्ता में चाहे जो भी सरकार हो वो देश को धर्म के मार्ग से ना हटने दे, इसलिए नए पार्लियामेंट हाउस में स्थापित किया गया है सेंगोल। खमागनी एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सेंगोल क्या है, इसका क्या महत्व है और क्यों हर भारतीय को सेंगोल के पार्लियामेंट में रखे जाने का समर्थन करना चाहिए। सेंगोल एक छड़ी की तरह दिखता है जिसे अंग्रेजी में सेप्टर कहते हैं। सेंगोल का भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम स्थान रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में जानें। सेंगोल हमारे देश के इतिहास, सोवेर्निटी, आत्मनिर्भरता और शौर्य का प्रतीक है। 1947 में जब भारत आज़ाद होने वाला था तब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया कि इस ऐतिहासिक इवेंट को भारतीय ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा दिन सिर्फ हाथ मिला के पेपर साइन करने तक नहीं होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही थी। नेहरू ने इस मुद्दे पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से सलाह ली, जो फिर बाद में भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने। इस पोस्ट पर ये पहले और आखिरी भारतीय मूल के व्यक्ति थे। ये खुद तमिलनाडु से थे और इन्होंने वहां के गौरवशाली इतिहास से नेहरू को अवगत करवाया। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल एम्पायर्स में से एक चोला एम्पायर की। चोला साम्राज्य का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था 1500 सालों तक साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में। सेंगोल एक तमिल शब्द सेमई से आता है जिसका अर्थ है राइटियसनेस, और सेंगोल की प्रथा चोला एम्पायर में एक बहुत बड़ा महत्व रखती थी। चोला साम्राज्य में जब कोई नया राजा बनता था तो वहां के राजगुरु, जिसे शायद अंग्रेजी में रॉयल प्रीस्ट कहेंगे, सेंगोल को पुराने राजा से लेकर नए राजा को दिया करते थे। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर। चोला कोरोनेशन रिचुअल के हिसाब से नए राजा अपने सिंहासन ग्रहण करने के बाद बोलते थे अदंड्योस्मी, जिसका अर्थ हुआ कि मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। फिर राजगुरु सेंगोल को जेंटली राजा के सर पर रखे ताज पर टच करके बोलते धर्म दंड्योसी, मतलब धर्म तुम्हें सजा देगा। इसी वजह से सेंगोल को धर्म दंड भी कहा जाता है। यह सेंगोल का रिचुअल एक तरह का रिमाइंडर होता था नए राजाओं के लिए कि वे अपनी प्रजा के साथ हमेशा निष्पक्ष और सही न्याय करेंगे और अपने साम्राज्य को धर्म के रास्ते से भटकने नहीं देंगे। सेंगोल हमारे देश के ग्लोरियस पास्ट और पावरफुल एम्पायर्स का प्रतीक है। ये बहुत दुख की बात है कि ये सब हमें स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता। हमारी हिस्ट्री बुक्स का फोकस हमेशा एक गरीब, लाचार और कॉलोनाइज्ड इंडिया पर रहा है। एक गांधीयन, अहिंसावादी और लाचार इंडिया की जो इमेज दुनिया के सामने रखी गई है वो ना सिर्फ अनफेयर है बल्कि एक झूठ भी है। लाखों लोगों ने जान दी थी अपनी, तब आज़ादी मिली हमें। तो ये कोई कैसे मान सकता है कि गांधी वाली स्ट्रैटेजी कि एक गाल पर अगर आपके थप्पड़ पड़े तो आप दूसरा गाल आगे करके एक और खा लो, इससे आज़ादी आई थी। भारत देश शूरवीरों का देश है जिसका इतिहास हजारों सालों का है, परंपराएं हजारों सालों की हैं, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता वाली बात है। हजारों सालों का जो इतिहास है उसे छुपा तो नहीं सकेगा कोई, स्पेशली आज के टाइम में जब एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। इंडिया की जो हिस्ट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है, लेकिन इस विषय पर किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल अपने आज के सब्जेक्ट पर वापस आते हैं। तो भारत के आज़ाद होने के जश्न के लिए रिचुअल में सेंगोल की प्रथा को सहमति मिली और तमिलनाडु में एक नया सेंगोल बनवाया गया। इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के वुमिदी बंगारू चेट्टी नाम के ज्वेलर ने बनाया था। इनफैक्ट 2 लोग जो इस सेंगोल के निर्माण से जुड़े हैं वो आज भी जिंदा हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में रखा गया है। चांदी से बना हुआ सेंगोल जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है, हाइट में 5 फीट है। इसके मुख पर विराजमान एक मूर्ति देवादिदेव महादेव भगवान शिव के प्रिय नंदी की। तो 14 अगस्त 1947 की रात ये सेंगोल आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया और नेहरू ने इस पवित्र धर्मदंड को पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रखने की बजाय अपने घर में रखना ज़्यादा ठीक समझा। फिर कुछ टाइम बाद इसे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आनंद भवन में रखवा दिया, जो इनके पिता मोतीलाल नेहरू का था, फॉर्मर रेजिडेंस था नेहरू परिवार का। एनीवे, अब सेंगोल अपनी सही जगह पहुंच चुका है, पार्लियामेंट में स्पीकर के जस्ट बगल में। इसके पार्लियामेंट में स्थापित किए जाने को एक मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति करने से अच्छा है कि हम इसकी अहमियत को समझें।
ये लिटरली एक फिजिकल सिंबल है, एक रिमाइंडर है पॉलिटिशियंस के लिए कि पार्लियामेंट में हमेशा न्याय और निष्पक्षता का पालन हो। वहाँ सब फैसले देश के हित में लिए जाएं और देशवासियों को हर फील्ड में न्याय मिले। मोदी को अपोज करना या बीजेपी को अपोज करना एक बात है, और भारत के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को अपोज करना एक बिल्कुल अलग बात है। और ये इतिहास सारे भारतीयों का है, चाहे वो ये मानते हो या नहीं। वीडियो समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भारत का इतिहास मुगल शासन और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले का भी पढ़ें, वीडियोस देखें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप हमेशा भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार साझा करें। जय हिंद।